हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको औरंगजेब और उसके दक्षिण नीति के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक चला। औरंगजेब के बाद ही क्या मुगल वंश का लगभग पतन होना आरंभ हो गया था, क्योंकि औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए ना, वे सभी क्या कमजोर शासक थे, जिस कारण मुगल वंश का पतन होना आरंभ हो गया। जिस कारण देखिए, औरंगजेब का जन्म कब हुआ? 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहड़ में। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था और माता का नाम मुमताज महल। देखिए, औरंगजेब का राज्याभिषेक से पहले जुलाई 1658 में आगरा में, उसके बाद जून 1659 में दिल्ली में हुआ। इस प्रकार औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ, जिसका मुख्य कारण था जब वह राज्याभिषेक हुआ तब वह दिल्ली में मौजूद नहीं था, जिस कारण उसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ। परंतु 1 साल के बाद वह दिल्ली आ गया, जिस कारण उसका राज्याभिषेक पुनः जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। औरंगजेब गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले उसने क्या किया? छोटे छोटे 80 प्रकार के विभिन्न प्रकार के कर को क्या किया? समाप्त कर दिया। औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? मीर मोहम्मद हाकिम। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में दौलताबाद के पास हो गया। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, मतलब औरंगजेब क्या था? मुसलमान था। उसके दरबार में नृत्य संगीत पर प्रतिबंध था। उसने कुरान को शासन का आधार बनाया और औरंगजेब बिना बजाने में उस्ताद थे। औरंगजेब क्या था? मुसलमान था। उसके दरबार में संगीत वगैरह बजाया नहीं जाता था। उसने क्या किया? कुरान को शासन का आधार बनाया। औरंगजेब क्या बिना बजाने में उस्ताद थे। देखिए, औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लगाया। कब? 1679 ईस्वी में। जजिया कर गैर मुसलमान द्वारा दिया जाने वाला कर को जजिया कर कहा जाता है। मतलब जो मुसलमान नहीं थे उनके लिए जजिया कर पुनः औरंगजेब ने लगाया। कब? 1679 ईस्वी में। उसने गैर मुसलमान देश को इस्लाम बनाने का प्रयास किया। क्योंकि भारत का अधिकांश जनसंख्या क्या हिंदू था, औरंगजेब ने क्या किया इसको मुसलमान वाला देश बनाने का प्रयास किया। औरंगजेब नैतिक रूप से काफ़ी अच्छा था, इसलिए उसे जिंदा पीर कहा जाता है, क्योंकि औरंगजेब क्या शराब नहीं पीता था, जुआ नहीं खेलता था, ये सब से वे दूर रहते थे। औरंगजेब ने क्या किया? सिखों का विद्रोह किया। तेग बहादुर जो एक सिख थे, तेग बहादुर ने क्या किया? औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया, जिस कारण औरंगजेब ने क्या किया? तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा। मतलब तेग बहादुर क्या कर रहा था? औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध कर रहा, जिस कारण तेग बहादुर को औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया और उसे बंदी बना लिया और उसको कहा गया कि आप इस्लाम कबूल कीजिए, नहीं तो आपको दंड दिया जाएगा। परंतु तेग बहादुर ने क्या किया? इस्लाम धर्म को मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण 1775 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया। चलिए अब देखते हैं औरंगजेब का दक्षिण विजय। कि इससे पहले जितने भी मुगल शासक थे ना, वे मध्य भारत और उत्तर भारत में ही अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। औरंगजेब एकमात्र शासक था जिसने दक्षिण विजय की ओर अपना साम्राज्य विस्तार करने का कोशिश किया, जिसका मुख्य कारण देखिए क्या क्या था। दक्षिण विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्य का विस्तार करना। मुगलों का साम्राज्य मध्य भारत और उत्तर भारत में था, दक्षिण में नहीं था, इसीलिए उसने क्या किया? दक्षिण में अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहा तथा मराठा मंगोलों के लिए खतरा बन रहा था, क्योंकि दक्षिण में मराठों का साम्राज्य था, जिस कारण वह क्या धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहे थे। यही कारण था कि मुगलों के लिए यह खतरा बन रहा था, इसीलिए औरंगजेब ने तय किया कि उनको शक्तिहीन बनाया जाए ताकि वे हमारे लिए खतरा ना बन सके। इसीलिए उसने क्या किया? उसकी मराठों की शक्ति को समाप्त करने चाहा। इस्लाम धर्म की संरक्षण देने वाला कार्य किया। उसने मुसलमान के लिए कर मुक्त व्यापार की छूट दी। मतलब उसने क्या किया? व्यापार में क्या किया? मुसलमान जो है ना, उन लोगों की ना कर मुक्त, मतलब बिना कर के वे सामान का व्यापार कर सकते हैं। परंतु सिर्फ कितना परसेंट था? 2.5%। बल्कि हिंदुओं के लिए कितना था? 5%। उसने क्या किया? पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार कराया, मतलब पुराना जो मस्जिद था ना उसको क्या किया? फिर से बनवाया। औरंगजेब ने इस्लाम विरोधी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया।
उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया ताकि वह गंदा पैरों के नीचे ना आए। उसने क्या किया, सिक्कों पर जो कलमा लिखा जाता था उस पर क्या बंदी लगा दिया, क्योंकि पहले जो सिक्का पर कलमा लिखा जाता था वो किसी के पैरों में आ जाता था, जिस कारण उसने क्या किया, सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। उसने नौरोज पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि वह उनका त्यौहार नहीं था। नौरोज एक प्रकार का क्या त्यौहार है जो मुसलमान नहीं मनाते थे, जिस कारण उसने क्या किया, नौरोज त्यौहार को बंद कर दिया। जिस कारण उसने क्या, नौरोज त्यौहार को बंद करवा दिया। हिंदुओं के प्रति नीति। औरंगजेब की देखिए हिंदुओं के प्रति क्या नीति रही। औरंगजेब ने हिंदुओं के प्रति एक नई नीति बनाई। देखिए इस नीति के तहत क्या क्या किया औरंगजेब ने। देखिए इस नीति के तहत औरंगजेब ने क्या क्या किया। हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन किया। मतलब औरंगजेब ने क्या, हिंदुओं के प्रति नीति बनाया और उसने कहा कि आप धर्म क्या कीजिए, परिवर्तन कर लीजिए, हिंदू से मुसलमान बन जाइए। और उन्हें यह लालच दिया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर उसे सरकारी नौकरी दिया जाएगा, बहुत सारा पैसा दिया जाएगा और उसे उच्च अधिकारी बना दिया जाएगा। ये सब कर कर उन्हें धर्म परिवर्तन करने को कहा। सड़क पर होली खेलना आदि पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि वह क्या करना चाहता था, अपने धर्म को विस्तार सारी जगह करना चाहता था और दूसरे धर्म के पर्व त्योहारों को बंद कराना चाहता था। इसी प्रकार औरंगजेब ने दक्षिण विजय की नीति अपनाई।